नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोर्स ऑफ नॉलेज में। आज टाइम एंड टेंस के अंतर्गत हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे। यह जो फैक्ट लिया गया है, ये मदर इंग्लिश ग्रामर जो कि मेरे द्वारा लिखा गया है पेज नंबर 154 से। आज चर्चा करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और इसका रूल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, सभी समझने का हम प्रयास करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मदर इंग्लिश ग्रामर पेज नंबर 154. It has been taken from Mother English Grammar and I am presenting this because Mother English Grammar has been written by me and I am presenting this. So be a good listener and try to subscribe to my channel and share and comment, like. Let us start this topic. इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, इसका जो परिभाषा है इसका परिभाषा देखेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है वो देखने का प्रयास करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट एक्शन कंटिन्यू इन द पास्ट। मतलब भूतकाल में जारी कार्य को के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाए। अगर भूतकाल में कोई काम जारी है तो उसे बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट एक्शन कंटिन्यू इन द पास्ट। भूत में जारी कार्य को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात भूत में कोई काम जारी हो तो उसे बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल को हम समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है, सी वॉज वीपिंग एट नाइट। वह रात में रो रही थी। सबसे पहले इसका रूल अगर देखेंगे तो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये इसका रूल होता है। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट सी है और इसके हिसाब से सब्जेक्ट के अनुसार से ही वॉज लग रहा है, वर्ब में ING लग रहा है। तो सी वॉज वीपिंग एट नाइट होगा, इट वॉज रेनिंग होगा, ही वॉज डांसिंग इन द पार्टी होगा, व्हेन आई अराइव्ड देयर सी वॉज डांसिंग। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल्स है जिसे हम अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं जिसको देखते हैं हम। एग्जाम्पल है, व्हेन माई फादर वेंट टू पटना ही वॉज वॉकिंग हार्ड। तो आप देख रहे हैं व्हेन से शुरू हुआ है, तो पहले क्लाउज में हम V2 का प्रयोग कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस का, और दूसरे क्लाउज में आप देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। सी आस्क्ड मी व्हाट ही वॉज रीडिंग द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस V2 यूज हो रहा है। उसके बाद देखिए दूसरे क्लाउज में हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, ही वॉज गोइंग टू दरभंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिस एग्जाम्पल्स का हमने चर्चा किया। कुछ वर्कआउट बताने से पहले मैं कुछ और चीज़ें मैं बता दूं जिसको जानना ज़रूरी है। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर कोई सेंटेंस वाइल से शुरू हो, याद रखिएगा इससे शुरू हो, वाइल से WHILY, तो याद रखना वहाँ पर हम जैसे जब मैं गा रहा था तो वह नाच रही थी। जब मैं गा रहा था तो वाइल आई वॉज सिंगिंग शी वॉज डांसिंग। तो याद रखिएगा अगर कोई सेंटेंस वाइल से शुरू हो रहा है, देखिए वाइल से शुरू हो रहा है तो दोनों एक्शन कंटिन्यू पास्ट में होना चाहिए। जैसे जब मैं गा रहा था, वाइल आई वॉज सिंगिंग शी वॉज डांसिंग। अर्थात वाइल का मतलब होता है जब, वाइल का मतलब क्या होता है जब। तो जैसे फर्स्ट क्लास में देखा मैंने, जब मैं गा रहा था तो वह नाच रही थी। अर्थात दो एक्शन अगर पास्ट में जारी हो तो है ना, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। वाइल से अगर शुरू हो रहा है तो पहले क्लाउज में हम
पास्ट कंटिन्यूस टेंस सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 लगाते हैं, और दूसरे क्लाउज में भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस V4 लगाते हैं। वाइल आई वॉज सिंगिंग, और उसके बाद है सी वॉज डांसिंग। तो वाइल से कोई भी सेंटेंस जैसे और भी होगा, वाइल द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग द मदर वॉज डूइंग द डोमेस्टिक वर्क। जब बच्चा सो रहा था तो माँ जो है घर का कार्य कर रही थी, गृह कार्य कर रही थी। तो याद रखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वाइल से प्रारंभ होने वाले वाक्य में किया जाता है। अगर कोई सेंटेंस वाइल से शुरू है तब पहले भाग में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का और दूसरे भाग में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस व्हेन से शुरू हो, यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं, है ना, एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं व्हेन ही केम इन, ही केम इन, व्हेन ही केम इन आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। जैसा कि आपने देखा व्हाइल से शुरू हो रहा था तो पहले क्लॉज में भी हम, पहले पार्ट में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे थे, और दूसरे का क्लॉज में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि अगर व्हेन से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पहले पार्ट में हम सिंपल पास्ट टेंस का V2 का प्रयोग, क्योंकि कम का भी वर्ब टू क्या होता है, कैम होता है। व्हेन ही कैम इन, जब वह अंदर आया, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। वाइल से शुरू हो तो दोनों पार्ट में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग करते हैं, लेकिन व्हेन से शुरू हो तो हम एक पार्ट में क्या करते हैं, जहाँ व्हेन से शुरू हुआ है वहाँ वाले पार्ट में हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दूसरा का यूज किया गया। यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वाज, देख रहे हैं वाज, और प्लस जो है वर्ब 4 का इस्तेमाल किया गया, आप देख सकते हैं। तो याद रखना है, आप समझ गए होंगे। अगले एपिसोड अब जैसा अब और भी कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि मैं, इसका सिंबल पहचानेंगे, मैं पढ़ा रहा था। तो यहाँ रहा था, अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब में ING। जैसे मैं पढ़ा रहा था तो इसका क्या हो जाए, आई वॉज रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा था तो इसका क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग। क्यों होगा, क्योंकि रहा था, रही थी अगर रहे किसी सेंटेंस में तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, और भर में हम वाज लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से वाज लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वेयर लगाएंगे, और भर में ING लगाएंगे। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो, जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। और वर्कआउट है उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ वर्कआउट है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और आपके सपोर्ट से ही हम बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि यू मस्ट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश, एंड यू मस्ट नॉट हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश। योर fearness कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर स्पीकिंग एंड आफ्टर डूइंग दिस। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।